का होस्ट सौरभ फ्रॉम टेक्न्यूटर से आज मैं आपको यूनिक एलिफ S7 डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये डिवाइस आज इंडिया में लॉन्च हुई है। सबसे पहले मैं इस डिवाइस के जो फीचर्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये डिवाइस जो है वो 4G LTE के साथ आती है। इसकी जो स्क्रीन है वो आपको 5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ है। ये इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो ट्रू ऑक्टा कोर 1.7 64 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसकी जो बैक कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल विद फ्लैश और फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल। इस डिवाइस की जो सबसे अच्छी खासियत है वो है इसका स्लिम डिज़ाइन। ये डिवाइस जो है वो 5.5 स्लिम डिज़ाइन के साथ मार्केट में आ रही है। इसके अंदर एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अपडेटेड वर्जन है गूगल के एंड्रॉयड की तरफ से। और इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी है वो है आपको 16 GB की। और आपको इसको अगर एक्सपेंड करना है तो आपको OTG के थ्रू इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर जो रैम है वो आपको 2 GB का है। और इसकी जो बैटरी है वो 2700 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों अब मैं इसके आपको अदर दूसरी चीज़ें बताता हूँ। इसके राइट हैंड साइड पे ये आपको वॉल्यूम लॉकर की है, जिससे कि आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये छोटी सी जो बटन है, हाँ, ये छोटी सी जो बटन है इससे आप डिवाइस को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो या आप डिवाइस को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। इसके बॉटम हैंड साइड बॉटम पे आप देखते हो यानी निचले हिस्से की तरफ, यहाँ पे आप चार्जिंग एडेप्टर को कनेक्ट कर सकते हो। इससे आप इस डिवाइस को चार्ज करोगे या फिर इस डिवाइस को अपने लैपटॉप या टैबलेट या फिर PC के साथ सिंक करके डेटा को आप अपलोड कर सकते हो। इसके अंदर ये आपको 3.5 ऑडियो जैक है। इसमें आप ईयरफोन को लगा के आप गानों को सुन सकते हो। ये आपको छोटी सी ये स्पीकर यहाँ पे दी गई है। ओके ओके दोस्तों, अब मैं इस डिवाइस को ऑन करने जा रहा हूँ। ये इसके स्क्रीन है। अब मैं इसे अनलॉक किया। सबसे पहले ये इसका होम स्क्रीन है। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है इसका। अब मैं इसके सेटिंग एरिया में मैं बताना चाहूँगा कि इसके सेटिंग एरिया में क्या क्या है। सबसे पहले हम जाएंगे अबाउट फ़ोन एरिया में। इसके अंदर हम जाएंगे आपको हार्डवेयर इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सबसे ऊपर CPU मॉडल है, उसके नीचे नंबर ऑफ CPU कोर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 8 कोर्स लगे हैं। यहाँ पे आपको 8 कोर दिखा रहा है। CPU की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1690 mAh की है। रोम जो है वो 16 GB है। और रैम जो है इस डिवाइस के अंदर, जो कि इंटरनल मेमोरी मैंने आपको बताया था, वो 2 GB है। इसके अंदर जो रिजोल्यूशन है, स्क्रीन रिजोल्यूशन, वो आपको 1080 इंटू 1920 है। और स्क्रीन साइज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो 5.2 इंच की है। और मैं इसके आपको और दूसरे फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सेटिंग्स एरिया के अंदर, सेटिंग्स एरिया में सबसे ऊपर टॉप के ऊपर आपको एयरप्लेन मोड है। उसके बाद आपको डुअल सिम सेटिंग्स है, मोबाइल नेटवर्क्स है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, डेट एंड टाइम है, साउंड एंड वाइब्रेशन है, नोटिफिकेशन सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, डिस्प्ले है, सिक्योरिटी है, लोकेशन है, पावर मैनेजमेंट है, एडवांस सेटिंग्स है। अब हम एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। एडवांस सेटिंग के अंदर सबसे ऊपर हमें स्मार्ट जेस्चर दिखता है। स्मार्ट जेस्चर वो चीज़ होती है जिससे कि हम अपने डिवाइस को बिना कोई पर्टिकुलर बटन को दबाए हम उसको ऑन ऑफ या फिर हम उसकी स्पीड डायल को किस तरीके से कंट्रोल करना है वो भी हम कर सकते हैं स्मार्ट जेस्चर के थ्रू। अब इसके अंदर एक और अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि LED लाइट्स की ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखो आप, LED लाइट्स में इन्होंने अलग अलग ऑप्शन में इन्होंने दिखाया है, लो पावर रिमाइंड, चार्जिंग रिमाइंड एंड नोटिफिकेशन रिमाइंड। और इसके अंदर जो स्टोरेज, इससे हमें पता चलेगा कि ये डिवाइस एक्चुअल कितना स्टोरेज यूज कर रही है। इसमें हम देखते हैं कि ये फ़ोन कैपेसिटी जो है वो 16 GB की है। हाँ, ये देखो आप, फ़ोन कैप जो है वो 16 GB की है। और इसमें जो सिस्टम यूज़ है वो 4.3 GB है। और डेटा स्टोरेज जो है वो 1.5 GB है। इसका मतलब कि यूज़र जो है वो 10 GB तक का डेटा वो यूज कर सकता है इस डिवाइस के थ्रू। और हम इसके अंदर ऐप्स के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से प्रीलोडेड ऐप्स इस डिवाइस में आपको मिलेगा। इसके अंदर प्रीलोडेड ऐप्स जो हैं वो बबल बैश मैनिया है, क्रिकेट है, डैंगर डैश है, फेसबुक है, जूनी जेंडर है, रियल फुटबॉल 2015 है, सावन है, स्पाइडरमैन है, तीन पत्ती है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रीलोडेड ऐप्स आपको इस डिवाइस के साथ आपको मिलेंगे। तो ये मैंने अभी आपको सेटिंग्स के बारे में बताया। अब हम इसके कैमरा एरिया के अंदर जाके देखेंगे और इसकी कैमरा एरिया की सेटिंग्स क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो अब हम इसके
कैमरे के अंदर जाएंगे और कैमरे के अंदर हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे। सेटिंग्स के अंदर हम देखते हैं कि कैप्चर मोड है, काउंटडाउन टाइमर है, गाइडलाइंस है, जियो टैगिंग है, एंटी बैंडिंग है और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। तो हम यहाँ पे एक कोई भी एक इमेज को लेते हैं, ये। अब हम इस फोटो को देखेंगे जो अभी अभी हमने देखा। ये देखिए आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसकी क्लैरिटी। इसकी जो फ़ोटो की क्लैरिटी की जो डिटेलिंग्स आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। आप देख रहे हो कि इसकी जो फ़ोटोज़ को मैं जूम कर रहा हूँ तब पर भी ये इसकी फ़ोटो की डिटेलिंग सही आ रही है। इसका मतलब कि इसका कैमरा, जो कि अभी हम इस वीडियो को आपको इंडोर में शूट कर रहे हैं, तो और उसकी जो क्वालिटी आ रही है वो हमारे कैमरे के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं आपको इस डिवाइस के अदर दूसरे फीचर्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये हमारा था। अब हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि इसके नोटिफिकेशंस में क्या क्या है। ये नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशन एरिया में अभी कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, नोटिफिकेशन एरिया में आपको यहाँ पे आप देखोगे कि डाउनलोड्स दिख रहा है और आपको फेसबुक है, गूगल ऐप दिखेगा आपको। तो ये सारे कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो कि आपको नोटिफिकेशंस एरिया में दिखेगा जैसे जैसे आप इस डिवाइस को आप यूज करोगे। तो ये डिवाइस दोस्तों एक बहुत ही हैंडी और पकड़ने में एक मेरे हाथों में एक खूबसूरती दे रहा है। अगर इसको इंग्लिश टर्म में मैं यूज करूँ तो इट इज़ गिविंग मी अ वेरी गुड एम्बियंस इन माई हैंड। और इसकी स्लिम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 5.5 mm स्लिम है, तो ये काफ़ी अच्छा एक डिवाइस है। और ये डिवाइस जो है आपको मार्केट में 24,999 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था जियोनी एलिफ S7 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक और सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सायोनारा, बाय, टेक केयर, थैंक यू।